हेलो टू एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम। आप सभी लोगों का स्वागत है एकेडमी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग पर, जहां पर हम बात कर रहे हैं कि एक अपडेट आई है कन्हैया लाल पॉलिटेक्निक रुड़की उत्तराखंड से, जो कि एक सरकार से सहायता प्राप्त संस्थान है। मतलब आप बोल सकते हो कि गवर्नमेंट का ही कॉलेज है। इसमें एक लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 6 पोस्ट आई है। तो अगर आपने बीटेक करा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्या कंडीशन है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोस्ट है, सारी एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले जो आवेदन पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म जमा करना वो 16 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। आवेदन पत्र जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो यहाँ पे भले ही 7 मार्च 2026 लिखी है, वो 13 मार्च 2026 तक एक्सटेंड हो चुकी है। जो पद है यानी पोस्ट है वो लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। पदों की संख्या 6 है और कौन सी कैटेगरी में कौन से कितनी सीटें हैं वो हम आगे बात करने वाले हैं। वेतनमान यानी सैलरी मान के चलिए 80 to 95,000 के बीच में रहेगी, क्योंकि ये लेवल 10 बोल सकते हो 5400 ग्रेड पे की जॉब है। तो अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। जॉब अच्छी नहीं, बहुत अच्छी जॉब। ये 2 साल के इनिशियल एक पीरियड होगा, प्रोविजन पीरियड होगा, उसके बाद आपको परमानेंट रखा जाएगा। जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं वैसे ही होता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या है? आपका बीटेक होना चाहिए, बीटेक होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। एमटेक कंपलसरी नहीं है। ऐसे मतलब आपके पास बीटेक होना चाहिए बस। एमटेक है तो भी अप्लाई कर दो, नहीं है तो भी तो भी कर सकते हो। तो बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपके पास 55% आपके होना जरूरी है और हिंदी का ज्ञान भी आपको होना जरूरी है। दूसरा, जो आपकी एज है वो 21 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए। बात करते हैं जो 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट में से एक पोस्ट एससी की है, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की और 2 जनरल की है। 6 पोस्ट है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। काफ़ी 6 पोस्ट मतलब बहुत अच्छी है। एससी में जो पोस्ट है वो अनरिजर्व है, मतलब कोई अप्लाई कर सकता है एससी के अंदर। एसटी के अंदर जो है वो भी अनरिजर्व है। ईडब्ल्यूएस में भी अनरिजर्व है। और यूआर के अंदर एक तो फीमेल की है और एक अनरिजर्व है। और ईडब्ल्यूएस के अंदर एक ही पोस्ट है, वो अनरिजर्व है। तो टोटल 6 पोस्ट हैं, जिसमें से 5 अनरिजर्व है और एक फीमेल की है। वो कौन सी वाली फीमेल की है आपके पास? अनरिजर्व फीमेल की है। आप जो पोस्ट कब कर सकते हो, कैसे करोगे, ये आपको बताने वाला हूँ मैं। जो पोस्ट करना है आपको, वो करना है आपको सिंपल सा। आपको KL पॉलिटेक्निक रुड़की की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है, देन प्रिंट आउट उसको फिलअप करना है, सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करना है विद सेल्फ अटेस्टेड। देन आपको इस बीच पोस्ट कर देना है KL पॉलिटेक्निक के एड्रेस पर। जो इसमें सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो इंटरव्यू बेस्ड है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के हिसाब से ही आपका सिलेक्शन होगा। तो अगर आपकी कमांड अच्छी है सब्जेक्ट में और आपकी टीचिंग मैथोडोलॉजी अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप कहीं पढ़ा रहे हो तो भी एक अच्छी जॉब है और काफ़ी अच्छी है कि एक कॉलेज के अंदर 6 पोस्ट है तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सिंगल कॉलेज के अंदर मैकेनिकल में 6 पोस्ट बहुत अच्छी बात है। जो इंटरव्यू के लिए एडमिट कार्ड होगा या इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसको या तो ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिख जाएगी, और अगर कोई इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड होगी तो आपको वो ईमेल के द्वारा या आपको जो एड्रेस दिया होगा उस पर आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे साफ लिखा है कि भाई जो समस्त पदों का स्वरूप नियमित पद है एवं नियुक्ति का स्वरूप प्रारंभ में नियमानुसार अस्थायी होगा। मतलब प्रोविजन, जो एक प्रोविजन पीरियड होता है उसके बाद 2 साल का होगा, उसके बाद सैलरी पूरी मिलेगी, सब कुछ सब है जो होता है गवर्नमेंट जॉब में। आपको इनिशियली 1-2 साल प्रोविजन पीरियड होता है, देन आपको परमानेंट होता है। 13 मार्च 2026 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। और पत्र भेजने का यानी आवेदन पत्र भेजने का जो एड्रेस है वो ये है। लिफाफे के ऊपर आपको जरूर पोस्ट लिख देना है कि लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है ना। तो ये था। तो फिर से बता देता हूँ, टोटल 6 पोस्ट है, एक एससी की, एक एसटी की और एक ओबीसी की, और एक आपके पास यूआर की 2 सीटें, एक फीमेल की और एक अनरिजर्व है, एक ईडब्ल्यूएस की। टोटल आपके पास 6 पोस्ट है और अच्छी है। लेवल 10 की जॉब है, 5400 ग्रेड पे है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो।